तो हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है एमजेड क्लासेस में। और आज मैं एमजेड क्लासेस में आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। जो वीडियो आपको पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, एक बहुत ही बड़ा इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप लोग अभी जितने भी मतलब टेंथ क्लास में जितने भी बच्चे अपीयर हुए थे एग्ज़ाम के लिए, या जो बच्चे पिछले साल एग्ज़ाम अपीयर कर चुके थे, तो उन लोग के लिए एक सुनहरा मौका आया है। अगर वो चाहते हैं कि अपना लाइफ अपना सिक्योर इंजीनियरिंग लेवल में अगर बनाना चाहते हैं, तो वो बंदे इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें और उसे लास्ट तक देखना है, ताकि उसे सभी जानकारियाँ मैं इसे प्रोवाइड कर सकूँ। है कि नहीं सर? तो झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से एक फॉर्म निकाला गया है, पॉलिटेक्निक फॉर्म। जो पॉलिटेक्निक फॉर्म क्या होता है सर? बेसिकली 3 साल के लिए डिप्लोमा कोर्स होता है इंजीनियरिंग का, मैकेनिकल का, सिविल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का एंड अदर ब्रांचेज़ के होते हैं। तो उसके लिए ये 10 क्लास के बच्चे या जो पिछले साल जो एग्ज़ाम दे चुके हैं, उन बच्चों के लिए एक सुनहरा मौका मिला है कि वो एग्ज़ाम देकर सरकारी कॉलेज में एडमिशन करा के अच्छे से पढ़ाई कर सके और अच्छा जॉब पा सके। उसके लिए ये एग्ज़ाम लिए जाने हैं, जो आपका एग्ज़ाम लिए जाने हैं। तो उसके लिए मैं आज सारी जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ कि आखिर ये एग्ज़ाम कितने कितने मतलब कितने फ़ेज़ में होने हैं, कौन-सा टाइम पे होने हैं, कौन-सा सब्जेक्ट का होना है या क्या होना है, उसके बारे में जानकारी देना। तो बेसिकली चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले इसका सिलेबस के बारे में जानकारी ले लेते हैं। बेसिकली जो ये आपका पॉलिटेक्निक का जो एग्ज़ाम होगा, वो आपके 3 सब्जेक्ट बेस्ड पे होगा। पहला आपके पास क्या होगा सर? मैथ का होगा, दूसरा आपका फिज़िक्स का होगा, तीसरा आपका केमिस्ट्री का होगा। ये 3 सब्जेक्ट का पेपर के बेसिस पे आपका पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम होगा, डिप्लोमा का एग्ज़ाम होगा। ठीक है सर? जिसमें से क्या होंगे सर, हर एक सब्जेक्ट के 50-50 प्रश्न रहेंगे। मतलब 50 आपके पास मैथ के, 50 आपके केमिस्ट्री के, 50 आपके फिजिक्स के, मतलब 5 तिया 15, मतलब 150 मार्क्स के आपके एग्जाम होंगे। ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, मतलब पीसीएम, नॉट ए पीसीबी, बायोलॉजी वालों के लिए नहीं, ये पीसीएम ग्रुप वालों के लिए होगा। अब देखिए सर, इस में मैंने बता दिया कि हर एक सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन रहेंगे सर, 50-50 क्वेश्चन रहेंगे। अब इसके मार्क्स क्या होंगे सर? तो मार्क्स आप देख रहे होंगे कि मार्क्स इसमें क्या होगा सर, अगर आप एक प्रश्न सही करते हैं तो उसके लिए कितने 1 मार्क्स लगेंगे, और अगर आप उसी प्रश्न को गलत करते हैं तो उसमें क्या होगा, 1/4 मार्क्स कटेगा। मतलब 0.25 मार्क्स, मतलब 0.25 मार्क्स कटेगा। यानी कहने का मतलब, अगर मान के चले आप लोगों ने 4 प्रश्न गलत कर लिए, तो 0.25 मार्क्स मतलब 4 बार, तो आपके कितने मार्क्स कटेंगे सर? 1 मार्क्स। वो भी कहाँ से कटेंगे सर? सही वाले नंबर से मार्क्स कटेंगे। ये तो रहा आपका मार्क्स पे हो गया सर। अब चलते थोड़ा सिलेबस पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग सिलेबस किस पे बात करते हैं? तो मैथ पे बात करते हैं। तो मैथ में बेसिकली जो आपके सिलेबस होंगे, वो बेसिकली आपके 10th क्लास के सिलेबस होंगे। बस कुछ-कुछ जो टॉपिक है वो आपके 7, 8, 9 क्लास के को मतलब रहेंगे टॉपिक। तो उन टॉपिकों को आपको करना है, तब जाके क्या होगा सर, अच्छा से एग्ज़ाम का तैयारी होगा, सिलेक्शन हो पाएगा। तो हम जो 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, उन टॉपिक को पढ़ना है, उन टॉपिक से तो आएगा ही। उन टॉपिक के अलावा मैंने जो टॉपिक लिख रखा है, इन टॉपिक को आपको पढ़ना है। और यही टॉपिक में से आपके क्या होंगे सर, कि आपके मैथ के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो पहला टॉपिक आपका क्या होगा सर? अलजेब्रा टू वेरिएबल, मतलब 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ये क्लास 10 के बेसिस पे। फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण आपके पास मतलब क्लास 10 के बेसिस पे। फिर उसके बाद बहुपद है। फिर उसके बाद आपके पास क्या है, 7 चैप्टर जो क्लास 10 में आपके पास कोऑर्डिनेट है, 9 क्लास में भी है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं। ठीक है? फिर आपके पास वृत्त से रहेंगे सर। फिर आपके पास ज्यामिति से रहेंगे। अब ज्यामिति से आपके एंगल पूछ सकते हैं, एंगल बेस्ड पूछ सकते हैं, साइड वाइज पूछ सकते हैं। हाँ, ये टॉपिक जो मैं दिखा रहा आपको बता रहा, ये जो दिख रहा आपके पास प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट, ये टॉपिक रहेंगे ही रहेंगे, जो कि ये टॉपिक 10th में नहीं है। ये हम लोग का आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक होता है, लेकिन ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये आपका प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट आपको पढ़ना है। उसके बाद क्या करना है सर? 2D। 2D कहने के मतलब, जिसमें क्या होगा सर, आपके पास फिगर कैसे होंगे, मतलब जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ वाले हो, मतलब आपके रेक्टेंगल बेस्ड हो सकते हैं, या तो ट्रायंगल बेस्ड हो सकते हैं, या तो स्क्वायर बेस्ड हो सकते हैं। 3D में आपके पास कौन सा आ जाएगा सर? जैसे कि कॉन हो गया, या आपके पास हेमिस्फेयर हो गया, फिर उसके बाद आपके पास बेलन हो गया, इंच पे। उसके बाद क्या होगा, परसेंटेज पे आधारित आपके पास क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है? फिर टाइम एंड वर्क, मतलब क्या होगा सर? कार्य और समय पे होगा। फिर उसके बाद त्रिकोणमिति पे होगा, और फिर उसके बाद क्या होगा, आपके पास समय, दूरी और चाल पे आधारित प्रश्न होंगे। ठीक।
और उसके बाद क्या होगा, आयतन पे आधारित मतलब 3D जितने भी बेलन, शंकु ये जो होते हैं, उनके मतलब आयतन पे आधारित प्रश्न रहेंगे। उसके बाद प्रायिकता जो आपके क्लास 10 के टॉपिक पे है, तो ये आपको प्रायिकता भी पढ़ना है। उसके बाद एम क्यूब, एम क्यूब मतलब कहने का मतलब सर आप लोगों को ये पढ़ना है कि एम क्यूब में मीन मोड, मीडियन मतलब माध्यक, बहुलक और माध्य, ये हमको कहाँ से पढ़ना है सर, क्लास 9 के हिसाब से क्लास पढ़ना है। क्लास 10 का टॉपिक वाला से नहीं आता, क्लास 9 के हिसाब से आता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है सर, ये हमें अलजेब्रा मतलब ये हमें पढ़ना है। अर्थमेटिक पढ़ना है, A+B का होल स्क्वायर, इससे बेस्ट प्रश्न होते हैं, तो हमें अर्थमेटिक भी करना है। फिर उसके बाद एपी पढ़ना है, उसके बाद औसत पढ़ना है, और एक टॉपिक जो आउट ऑफ सिलेबस होती है वो आप लोगों को क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब मूलधन, ब्याज दर, ये सभी पालन। और उसके बाद एक लास्ट टॉपिक क्या है सर आपके पास, ऊंचाई दूरी। तो बस इतना ही टॉपिक आपको पॉलिटेक्निक के मैथ वाले सिलेबस में कंप्लीट करने, जिसमें से आधा से ज़्यादा टॉपिक आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। बस कौन कौन से टॉपिक आप लोगों को कंप्लीट करनी है, प्रॉफिट लॉस कंप्लीट करनी है, और उसके बाद आपके पास एम क्यूब, और उसके बाद सी आई एंड एस आई करना है। तो इन टॉपिकों को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके पॉलिटेक्निक्स के मैथ वाले सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे, है कि नहीं सर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट हमारे अगले मतलब सब्जेक्ट की ओर, जो हमारे पास फिजिक्स है। तो फिजिक्स में दो ब्रांच में है, फिजिक्स में क्या होगा सर, ज़्यादातर क्वेश्चन जो आपको रहेंगे आपके क्लास 9 के हिसाब से रहेंगे, और क्लास 10 से कुछ मतलब ही क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपको तो फिक्स है, जिसमें से आपके पास क्या है, विद्युत करंट है, लाइट मतलब प्रकाश है, और रंग बिरंगा संसार है, और चुंबक के मतलब ये चार टॉपिक तो आपको कंप्लीट करना ही, आपका पढ़ा हुआ भी है। लेकिन इन चार टॉपिक के अलावा हमें 9 क्लास के भी टॉपिक पढ़नी है, जिसमें से हमारा क्या है सर, आपके पास मोशन है, गति, ठीक है। गति के अलावा हमें क्या पढ़ना है सर, वर्क, एनर्जी मतलब कार्य ऊर्जा, और उसके बाद शक्ति पढ़ना है, ठीक। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ना है, और उसके बाद आपके पास साउंड पढ़ना है, मतलब आपका ध्वनि पढ़ना और बल पढ़ना है। बस इन टॉपिकों को आप फिजिक्स में अगर कंप्लीट कर लेते हैं, और ये क्लास 10 को फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, तो आपको आपको आपका सिलेक्शन करने से कोई रोक नहीं सकता है। तो मैथ और फिजिक्स के टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया, आप लोगों को पता चल गया किन किन टॉपिकों को आपको पढ़ना है, किन किन टॉपिकों को आपको छोड़ना है। तो मैथ और फिजिक्स के इस प्रकार टॉपिक थे, जहाँ पे हमें क्या करना है सर, क्लास 9 के टॉपिक को हम लोगों को कंप्लीट करना है, क्योंकि कुछ बहुत सारे क्वेश्चन क्लास 9 के ही फिजिक्स से क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है सर। चलिए अब चलते हैं केमिस्ट्री पे सब्जेक्ट पे। तो केमिस्ट्री में भी सेम वैसी है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट में भी क्या होता है सर, क्लास 10 और क्लास 9 से दोनों से मिक्स करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से क्लास 10 के वेटेज क्या होते हैं सर, वो लगभग क्लास 9 से थोड़े कम होते हैं, लेकिन दोनों के बराबर ही मान के चले। तो क्लास 10 के कौन कौन से टॉपिक जो हमें एकदम सही सही से पढ़ना है, पीरियडिक टेबल मतलब ये टॉपिक हमको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद कार्बन चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद हमें अम्ल क्षार लवण पढ़ना है, और उसके बाद हमें क्या करना है, रासायनिक अभिक्रिया और धातु अधातु चैप्टर पढ़ना है। इन चैप्टरों को हमें क्या करना है सर, क्लास 10 के केमिस्ट्री चैप्टर को कंप्लीट करना है इन टॉपिकों में से, ठीक है। अब क्लास 9 से हमें क्या क्या पढ़ना है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कहने का मतलब मिश्रण के बारे में पढ़ना है, जो हमें क्लास 9 पे टॉपिक है। फिर उसके बाद क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक अभिक्रिया, इन मतलब रासायनिक बदलाव, भौतिक बदलाव, इन सब के बारे में पढ़ना। फिर उसके बाद मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ना। फिर एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक मॉडल जो रदरफोर्ड कुछ कुछ मॉडल्स दिए थे, इन मॉडल्स के बारे में जानना है। और आइसोटोप, आइसोबार मतलब हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या करना है, क्लास 10 और क्लास 9 दोनों के टॉपिक लेकर चलनी है। तो बस इतने ही आपको सिलेबस में कंप्लीट करना है केमिस्ट्री में, क्लास 9 से और क्लास 10 से। तो मतलब ये रहा आपका पूरा कंप्लीट, पूरा एकदम बस इतनी ही चीज़ पढ़ना है, इसके अलावा कहीं भी अभी आपको बाहर से नहीं पढ़ना है। और अगर आपको अच्छी से तैयारी करना है और आपका सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप एनसीईआरटी बुक जो आप लोगों ने पढ़ रखे हैं क्लास 9 में, उन बुक को पकड़ सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। या अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं कि आप हमारे चैनल को जॉइन कर सकते हैं, है कि नहीं? जहाँ पे मतलब आपके अगर बैच बनता है तो उसके बेसिस के हिसाब से एक स्पेशल क्लास लाया जाएगा पॉलिटेक्निक के लिए, ठीक है? तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को क्या करें, शेयर करें, ताकि लोगों को पता चल सके कि हाँ, यहाँ पर भी क्या होगा कि पॉलिटेक्निक की पढ़ाई होने वाला है। तो अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर करें। बताएँ कि हाँ, एमजेड क्लासेस में पॉलिटेक्निक की तैयारी करने के लिए क्लास 2 दिन के बाद से स्टार्ट होने वाली है। तो
आप ये चीज़ को ज़रूर से ज़रूर स्प्रेड करें। हाँ, अब कुछ इम्पोर्टेंट डेट मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। इम्पोर्टेंट डेट क्या है आपके पास सर? कि आपके पास लास्ट डेट फिलिंग ऑफ फॉर्म, मतलब फॉर्म का लास्ट फॉर्म भरने का डेट अब तक अभी तक भी प्रेज़ेंट है, जो कब तक है 10/4/2023, मतलब इ इसी महीना के 10वाँ तारीख तक आप फॉर्म पॉलिटेक्निक के भर सकते हैं। उसके बाद अगर आप भरिएगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है सर? तो प्लीज़ गाइज़ अलर्ट हो जाइए, 10 तारीख तक आपके पास लास्ट डेट है इस फॉर्म को भरने का। दूसरा चीज़, एग्ज़ाम का डेट क्या? एग्ज़ाम इसी मंथ होंगे। इसी मंथ मतलब आपके पास 30 तारीख को एग्ज़ाम है। मतलब एनी हाउ आपको एग्ज़ाम होना है, यह नहीं कि कोरोना आ जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ नहीं होना है। मतलब आपका एग्ज़ाम फिक्स है 30 तारीख को होगा। दूसरी चीज़ कि एडमिट तीसरी चीज़ कि एडमिट कार्ड आपको 26 तारीख को डाउनलोड होगा। मतलब 30 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, तो 4 दिन पहले ये इन्फॉर्म कर दिया जाएगा वेबसाइट के थ्रू कि आपका एडमिट कार्ड आ चुका है। तो ये 3 डेट आप लोगों को याद रखनी है कि 10 तारीख तो लास्ट डेट है, 30 तारीख आपका एग्ज़ाम डेट है एंड एडमिट कार्ड आपका 26 तारीख तक है। तो ये बस यही आप लोगों के लिए जानकारी था, कि आप लोगों के लिए अच्छी एक जानकारी था कि आप लोग अपना एक बेहतर भविष्य मतलब बना सकते हैं इस एग्ज़ाम को देकर, झारखंड पॉलिटेक्निक फॉर्म भर के, और आगे अपना अच्छे से मतलब भविष्य को बेहतर कर सकते हैं। तो प्लीज़ गाइज़, अगर आप लोग अगर नए देख रहे होंगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ठीक है? ताकि आप लोगों का मतलब बॉन्ड अप बन सके और हमारे कुछ मतलब आपके सहारे, कुछ आपके माध्यम से हमारी कुछ मदद हो सके और हम आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करने और अलग-अलग तरीके से देने के लिए तत्पर रहें। तो